सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 20 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 19 तक हमने कर लिया और इसमें भगवान जी दूसरे खंड में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 में बता रहे हैं, जो कि 22 नंबर तक चलेगा, भगवत प्राप्ति कैसे किया जाता है। और उस खंड में हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 20, 21, 22 3 श्लोक बचा है इस खंड में कि भगवत प्राप्ति कैसे किया जाता है। जो मूल बातें हमने की थी इसमें, और वही कंटिन्यू होगा कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए, हमारा जो एफर्ट्स होना चाहिए, हमारा जो कर्म होना चाहिए, उसमें 2 गुण होना चाहिए। एक नित्य मीन्स कंटिन्यूटी होना चाहिए और दूसरा कंसंट्रेशन, जिसको अनन्य चिंत बोलते हैं। तो उसी को भगवान जी आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं और उसमें आप देखेंगे तो 20 नंबर का श्लोक जो बोलता है कि परमास्तु भावो अन्यो अव्यक्त अव्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु न संतस्तु न विनश्यति। हे अर्जुन, परंतु उस अव्यक्त से श्रेष्ठ जो अलग एक अव्यक्त भाव है वह सब भूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। अभी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम 21 नंबर का श्लोक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें, और वो सार है ये दूसरे खंड का, जो कि 8 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक का सार जो है वो हम बात करेंगे। तो 21 नंबर का श्लोक को हम पहले ले लेते हैं कि अव्यक्त अक्षरः इति उक्तम आहु परमाम गतिम यह प्राप्य ना निवर्धन्ते तद्धामम परमम ममः। हे अर्जुन, अव्यक्त जो अक्षर है उसको परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होकर पुनः नहीं लौटते, ऐसा परम धाम परमपिता परमात्मा का धाम है। और 22 नंबर जो इस खंड का अंतिम श्लोक है उसमें बोलते हैं पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लवंत अनन्यः यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, हे अर्जुन, वह परम पुरुष जिसके अंदर सब भूत स्थित है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, वह सचमुच अनन्य भक्ति से पाने योग्य है। ये 3 श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन अभी हम फिर से 20, 21, 22 को थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और फिर हम समझेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो 20 में भगवान जी बोलते हैं कि 2 तरह का अव्यक्त हमने बात किया था। एक वासना अव्यक्त है, वासना हर एक मनुष्य के अंदर में रहता है, जो सूक्ष्मतम जो कारण शरीर है वासना, और वो व्यक्त कब होता है? जब अनुकूल परिस्थिति आता है, तो तब वासना अव्यक्त से व्यक्त स्थिति में आ जाता है। लेकिन उससे भी एक अव्यक्त है जो अक्षर अव्यक्त है, जो यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं, और वो अव्यक्त जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो भगवान है। तो 2 अव्यक्त ये बातें यहाँ कर रहा है, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि एक अव्यक्त से श्रेष्ठ एक और अव्यक्त है, यानी कि वासना से भी ऊपर एक है, जो कि हमने बात पहले भी की है। फिर से मैं जस्ट इसको समराइज करता हूँ कि हमारा शरीर जो बना हुआ है, स्थूल शरीर जो कि दिखता है 5 तत्व से बना हुआ, मैं डीप विश्लेषण नहीं करूँगा। उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके भी नीचे जो है कारण शरीर, जिसको कैजुअल बॉडी बोलते हैं, और वो अव्यक्त वासना, और उसके अंदर भी जो सूक्ष्मतम है वो है आत्मा, जिसे हम बोल रहे हैं कि वो अक्षर अव्यय है। तो अभी आप ये समझें कि वासना जो है वो क्या है? बीज है। बीज हमेशा प्रकट नहीं होता है। जब बीज में खाद और पानी दिया जाता है तब वो प्रकट होता है पौधे के रूप में। उसी तरह से हमारे अंदर में अनेक वासनाएं हैं जो कि अव्यक्त अवस्था में पड़ी रहती है, लेकिन जब अनुकूल माहौल पैदा होता है उस वासना के लिए तो वो वासना प्रकट हो जाता है। उदाहरण एक दूंगा, सारे बच्चे जो जन्म लेते हैं 5 साल 6 साल तक, उसके अंदर भी शादी करने की अव्यक्त वासना होती है, IAS IPS बनने की अव्यक्त वासना होती है, लेकिन उसका अनुकूल
माहौल उसे प्राप्त होता है जब वो 18 साल, 20 साल, 25 साल का होता है, अनुकूल माहौल मिलता है, तब वो वासना प्रकट हो जाता है। लेकिन ये जो आत्मा है वो अक्षर अव्यय है, जो कि 21 नंबर श्लोक में भगवान जी ने बोला कि 21 नंबर श्लोक में बोला कि वो जो अव्यक्त आत्मा है वो अक्षर है, वो परम है, वो ब्रह्म है। और यही सबसे पहला श्लोक भी बोलता है कि अक्षर परम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अक्षर परम है और वही अव्यक्त कहलाता है। और उसको परम गति भी कहा जाता है। परम गति के बारे में हमने पहले बात किया था कि जो साधक है, जो योगी है, वो जब परम गति को प्राप्त कर लेता है, उस गति के द्वारा वो ब्रह्मलोक से ऊपर भी वैकुंठ लोक तक जाता है। और उसी लोक को यहाँ पे 21 नंबर में कंक्लूड भगवान जी बोल रहे हैं, यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तत धामम परमम माम। जिसे प्राप्त करके जीव पुनः इस भूलोक में वापस नहीं लौटता है, वही उस परम पिता का परम धाम है। और हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है? उस परम धाम को प्राप्त करना। अभी इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में अगर देखें, इसको थोड़ा लॉजिकल वे में देखें, तो वो परम धाम कुछ भी नहीं है, वो मोक्ष है, वो लिबरेजेशन की स्थिति है, वो परम स्थिति है, जिसे हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति, भगवान भावना की स्थिति, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म की स्थिति, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष की स्थिति, वही वो धाम है। यानी कि वहाँ से फिर रिटर्न ऑफ पाथ नहीं है, वहाँ से आप फिर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, वहाँ से आप फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते हैं। वो धाम मतलब हो गया एट फाइनल स्टेज, एट फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे नदी का फाइनल डेस्टिनेशन समुद्र में मिलना है, उसी तरह से हमारा और आपका सभी जीवों का फाइनल डेस्टिनेशन उस परम धाम को प्राप्त करना है। और वो जो परम धाम है, उस स्थिति को ही हम बोलते हैं मोक्ष की स्थिति। उसी स्थिति को हम बोलते हैं परम श्रेष्ठ स्थिति। और जब उस स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम और आप वापस इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं। तो ये 21 नंबर का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये बहुत बार श्रीमद् भगवद गीता में आया है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम माम, यत् प्राप्यम न निवर्तन्ते तद धामम परमम माम। कम से कम 3-4 बार आया है। 4 नंबर का अध्याय में आया है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर आगे 15 नंबर का श्लोक में आते हैं, न तद भास्यते सूर्य शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। 15 नंबर के अध्याय में भी भगवान जी बोलते हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं और पहले भी बोले हैं। यानी कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों में इस बात को भगवान जी सर्टिफाई करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं कि वो जो परम स्थिति है, चाहे आप कर्म योग से प्राप्त करो या भक्ति योग से प्राप्त करो, चाहे ज्ञान योग से प्राप्त करो, तीनों योग के लिए 6 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में है। और हर एक अध्याय में किसी न किसी चैप्टर में भगवान जी ने इसको एस्टेब्लिश किया है, आइदर यू डू द कर्म योगा और यू डू द भक्ति योगा और यू डू द ज्ञान योगा। देयर आर वेज टू गेट द मोक्ष, देयर आर वेज टू गेट द परम धाम। और वहाँ पे आप अगर पहुँच जाते हो, अगेन यू आर नॉट गोइंग बैक टू द भूलोक, जिसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ रिटर्न। और उसके लिए हमने बहुत सारी बातें वहाँ पे की थी इसके पहले। तो भगवान जी यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? अव्यक्त अक्षर इति अम आहु परमाम गतिम, विद द help of param gati, once you get the final destination, and that is nothing but the dham of God, ultimate destination we call it. After that you will be free from all salvations, all agitations, all worldly connects, all worldly object, all intention to get the worldly objects, and that is called ultimately the moksha. That is called ultimately the what we can call it realization, self realizations. तो इसी को हम बोलते हैं ब्रह्म की स्थिति, और इसी को हम बोलते हैं मोक्ष की स्थिति, इसी को हम बोलते हैं परम स्थिति, इसी को हम बोलते हैं भावना, भगवान भावना भावित हो जाना, इसी को हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति, इसी को हम बोलते हैं कि इसके बाद फिर कुछ नहीं, देन ऑल थिंग्स गॉन। नदी एक बार समुद्र में मिल गया, बात खत्म, फिर वो नदी नहीं रहता, वो समुद्र बन जाता है।
उसी तरह से जब हम और आप ब्रह्म से मिल जाते हैं, जब ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम और आप जीव नहीं रहते हैं, वो ब्रह्म अंश बन जाते हैं या तो ब्रह्म खुद बन जाते हैं। और इसी को 22 नंबर में भगवान जी ने बोल रहे हैं कि ऐसा भाव जो योगी समझता है वह अनन्य भक्ति पाने योग्य है। अभी सारे मेथड बताने के बाद अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि इस मेथड को जो हमने 8 नंबर श्लोक से 22 नंबर श्लोक 21 नंबर श्लोक तक बताया, इसको जिसने धारण कर लिया, जिसने इसको अपने जीवन में उतार लिया, वह व्यक्ति ही सच्चा भक्ति पाने योग्य है। वह व्यक्ति या वह जीव ही सच्चे अर्थ में परम धाम को जाने योग्य है। वह जीव ही परम स्थिति को प्राप्त करने योग्य है। और अगर आप इसे बहुत ही सरल भाव में कहें तो भगवान की स्थिति वही स्थिति है जिस स्थिति की बात भगवान जी ने 8 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक में किया। और भगवान जी बोलते हैं कि इफ यू आर फॉलोइंग दोज स्टेप्स यू बिकम द भगवान की स्थिति, यानी कि स्टेट ऑफ गॉड। और भगवान की स्थिति इज नथिंग बट द मोक्ष, भगवान की स्थिति नथिंग बट द परम धाम। तो इसको आप इस तरह से समझेंगे, आज के वातावरण में समझेंगे, तो जो भी हम कर्म करते हैं, जहाँ भी हमारा एक्शन है, अगर उसको हम अनन्य चिंत भाव से करते हैं, उसको हम नित्य करते हैं, उसको लगाव रहित हम करते हैं, तो वो सारे जो स्टेप्स हैं हमारा, दैट विल लीड you to the moksha, that will lead you to the salvations from all the agitations, from all the attachment, from all the agony what we all are facing day to day in our life. And that is really the state of moksha, state of liberations, state of self realizations. तो इसके साथ भगवान जी ने दूसरे खंड, इसके साथ इस 8 चैप्टर का 8 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक, जिसे कि हमने बोला कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम अभी यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और इसको अगर समराइज करें 8 नंबर से लेकर के 22 नंबर तक में, तो 2 चीज़ों पे भगवान जी ने जोर दिया। अनन्य चिंत, यानी कि नॉट अदर्स, सेल्फ, एक भाव, एकला चलो, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में नहीं चलता है। और जो कोई दूसरा भाव के साथ नहीं चल के एक भाव के साथ चलता है, व्यवसाय अध्याय 2 में भगवान जी ने यही बोला है कि जिसकी बुद्धि जो है ना, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ईव कुरु नंदन अनंताश्च, जिसकी बुद्धि एक है संसार में, वो एक्चुअल में अपने कर्म को सही से कर सकता है। लेकिन अनंताश्च, जिसकी बुद्धि अनेक भावों में विभक्त है, वो संसारिक कर्म को ठीक से नहीं कर सकता है। और वही बात यहाँ पे बोल रहे कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अगर परम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपकी बुद्धि एक होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, नॉट विभक्त नहीं होना चाहिए। यानी कि ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड, देयर शुड बी ए क्लैरिटी। व्हाट वे यू आर गोइंग, दैट्स ओके, बट देयर शुड बी ए क्लैरिटी इन योर माइंड। ओके, आई विल डू दिस, not anything else, and that will lead you to the moksha or the state of moksha, what we call it the param dham. और दूसरा भगवान जी ने बोला नित्यम, आपका जो ये कर्म होना चाहिए, आपका जो ये भक्ति होना चाहिए, आपका जो ये ज्ञान होना चाहिए, जो मार्ग पे आप चल रहे हो, इट इज नॉट पार्ट एंड पार्सल टाइम, इट इज नॉट ए डे और 2 डे टाइम, ये नित्य है। और नित्य मतलब कंटिन्यूटी, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। So we should not be disappointed by saying the obstacles in the way of the spirituality, क्योंकि भगवान जी ने बहुत बार बोला है, पार्थ प्रतिजानी ही मम भक्तम न प्रणश्यति। हे पार्थ, तुम इस दुनिया को बता दो कि मेरा भक्त है जो कभी भी नाश नहीं होता है।
तात दुर्गतिम न गच्छति। हे तात, भगवान जी बोल रहे हैं, हे तात, मेरा भक्त कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है, भले वो 1 स्टेप चले, भले वो 2 स्टेप चले। और अध्याय 2 में भी भगवान जी ने बोला कि थोड़ा भी धर्म का कर्म, स्वल्पस अपि धर्मस्य, थोड़ा भी धर्म का तुम काम कर लो ना, स्वल्पस अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात, बड़े बड़े सांसारिक दुख से आपको छुटकारा पिला देगा, थोड़ा सा भी कर्म। और आप स्पिरिचुअलिटी में जितना भी आगे जाओ, यू विल नॉट फॉल डाउन। दुर्गतिम तात न गच्छति, स्पिरिचुअलिटी का ही ऐसा एक मार्ग है जिसमें कभी भी दुर्गति आपकी नहीं होगी। बाकी संसार में आप कितना भी सफलता पा लो, देयर इज नो गारंटी कि आपकी दुर्गति नहीं होगी। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो दैविक हो, कोई भी सफलता प्राप्त कर लो। ओनली भगवान जी गिव्स द गारंटी इनटू द श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गतिम तात न गच्छति, जो मेरा भक्त है उसका कभी भी दुर्गति नहीं होगा। पार्थ प्रतिजानी ही, सारे संसार में ऐलान कर दो, मम भक्तम न प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि बाय सीइंग ऑल दोज एग्जाम्पल्स, बाय सीइंग ऑल दोज श्लोकाज, मंत्राज ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8, what we are taking as a gist, what we are taking as a path forward, टेक अवे क्या है इसमें कि कोई भी कर्म, चाहे कर्म योग में हो, भक्ति योग में हो, ज्ञान योग में हो, संसार में हो, अध्यात्म में हो, नित्य होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा, अनन्य भाव से होना चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो डाउट इन द माइंड, देयर इज नो कंपार्टमेंट ऑफ द थॉट, वन थॉट, and these two will lead you to the moksha. That is the summary of the Srimad Bhagavad Gita chapter 8 from the sloka 8 to the 22. With this we conclude this, and from 23rd we'll continue the next session. Om Purnamad Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।